नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें क्या देखने को मिला है कि ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्लियरली आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। निफ्टी का जो हाई लगा था वो 18,133 का बना था। ऑलरेडी निफ्टी आपका 18,025 के करीब आ चुका है। अब ये जो व्यू है आपको, अगर आप थोड़ा सा अगर चार्ट को रीड करना समझते होंगे, अंडरस्टैंड करना समझते होंगे, तो क्लियरली आपको ये जो चार्ट बना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रुको, अब आप देखो यहाँ पे इस चार्ट में और इस चार्ट में क्या कोई डिफरेंस है? आपको दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे सीधा आया है और यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर गया और फिर इसने ये वन वे में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीज़न है, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज का दिन आप ट्रेडिंग के लिए अवॉइड कर सकते हो, क्यों करोगे इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊँगा, अंडरस्टैंड करूँगा। अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया जय राम जी की। यहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है कि मार्केट ऊपर से यहाँ पे नीचे आया है, ऊपर से सीधा ऊपर क्यों नहीं चला गया। पहली चीज़, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये डे चार्ट है, ठीक है। मार्केट हमेशा एक प्राइस एक्शन के तौर पे चलता है। प्राइस एक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक सिंक्रोनाइज वे में मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है, जो कि इंडिकेशन देता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। एक नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो निफ्टी है उसका एक नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एक पुल बैक आया। जो हमने कल देखा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था और कल हमें बहुत अच्छा पैसा मिला। बट आज हमें क्या है, मार्केट हमारे लिए एक नेगेटिव कैंडल बना सकता है। क्यों बना सकता है? बिकॉज़ जो प्राइस एक्शन बता रहा है उसके हिसाब से ये जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है? क्योंकि यहीं से हमने एक ब्रेकडाउन देखा था और यहीं पे जाके ये दोबारा से क्या कर सकता है, एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। अब या तो ये पूरा नीचे आएगा या फिर ये यहीं कहीं से वापस घूमने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए हमें वो कन्फर्मेशन चाहिए कि ये यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट ले रहा है या फिर और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ तोड़ रहा है। तो यहाँ पे आज का दिन ये अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ओवरऑल पूरे दिन कामकाज कैसा हुआ और हमें एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट नया मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे हम कल का ट्रेडिंग सेशन या फिर एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? बट अगर आपको ट्रेड ही करना है तो आपको किस साइड ट्रेड करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो उससे पहले हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में चलते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे, निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा 18,000 की कॉल पे करीब 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 96 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 18,000 ब्रेक होगा देन इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ ये जो पुट राइटर हैं ये फ्रेश पुट राइटर्स हैं और फिर ये अपनी पोजीशन हल्का करेंगे, तो मार्केट थोड़ा-सा निफ्टी और नीचे जा सकता है। 18,100 पे आपको 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड पे और पुट साइड पे आपको 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,900 की पुट पे करीब 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे सिर्फ 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं न कहीं जो रेंज बन रही है 17,900 से लेके 18,100 की रेंज बन रही है एज़ पर द करंट ऑप्शन चेन डाटा, ठीक है? अब ये ऑप्शन चेन डाटा किस तरीके से चेंज होता है इसको आप थोड़ा-सा मॉनिटर करते रहिएगा। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आपके पास जो लेवल्स हैं उन पे मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल है ये, ठीक है? जो कि है आपका 17,909 और दूसरा आपके पास, सॉरी, पहला आपके पास है 17,964 का और दूसरा आपके पास है 17,910 का। ये एक इम्पॉर्टेंट चैनल है, इसके बीच में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, बट मिलेगा नहीं मिलेगा ये फ़िलहाल मुझे नहीं पता, बट मिलना चाहिए। ठीक है? इतना समझ में आ गया? ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे ज़ाहिर-सी बात है आपका आज का हाई एक रेजिस्टेंस है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, वो चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। जब तक आप इस हाई के ऊपर नहीं निकल जाते तब तक आपको कोई बाइंग नहीं करना है इंट्राडे में। ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है ये ऊपर हर एक उछाल में थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है?
और नीचे की साइड पे इसको यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर ये 17,900 के आसपास आ जाता है तो वहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो, बिकॉज 17,000 18,000 की पुट पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। नीचे आएगा तो वो पुट राइटर थोड़ा बहुत मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं। बट इंट्राडे के हिसाब से जो फिलहाल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही बना है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया है तो जाहिर सी बात है उछाल पे आपको बिकवाली आती हुई दिखाई देगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जो मार्केट ट्रेड कर सकता है वो 17,900 से लेके आपका 18,133 ये पूरी रेंज रहेगी। अब ऑलरेडी ये ऊपर से नीचे आ चुका है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो नीचे इसको कहीं ना कहीं 17,900 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा अराउंड 17,880 का, तो 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नहीं तो जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही कामकाज करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आप इस रेंज का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। बाकी फिर मार्केट है, मार्केट को कहाँ जाना है वो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आज का ट्रेडिंग सेशन मेरी तरफ से बिल्कुल अवॉइड है, क्योंकि मैं खुद आज अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का इफेक्ट भी मार्केट में रहेगा, और ऑलरेडी 2-3 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। तो वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग मार्केट के बाद थोड़ा सा साइडवेज मार्केट आ सकता है, तो आज का ट्रेडिंग सेशन इसीलिए मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सेम बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 4260 का, 42,060 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम वाली बात है, अदरवाइज इतना रिट्रेसमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी में, ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस के तौर में आज का हाई आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, या फिर आप इस राउंड फिगर को आप 43,000 भी कर सकते हो, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब इसके बीच में आप क्या ट्रेड ले रहे हो, सिंपल सी चीज़, अगर यहाँ पे लोगे तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर आ गया तो आपको लॉस है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो नीचे चला गया तो अभी फंस रहे हो। तो उससे अच्छा ये है कि इसको एटलीस्ट 42,000 के नियरेस्ट आने दो, वहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। या फिर अगर ये बाउंस बैक करके ऊपर जाता है, अराउंड 42,750 के आसपास जाता है, तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली अगर हम देखें तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर 175 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 90 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो थोड़ा सा वॉलेटाइल टू साइडवेज रह सकता है, इसीलिए आज का ट्रेडिंग सेशन आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।